रही है। पुरोहित इत्यादि आचमन करवा रहे हैं विशिष्ट अतिथियों को। आचमन का क्रम चल रहा है। पूरी श्रद्धा भाव के साथ माननीय राष्ट्रपति महोदय सपत्नीक ध्यान मग्न हैं। मां गंगा, मां यमुना और अमूर्त रूप पवित्र पावनी सलिला सरस्वती का नमन करते हुए, मनन करते हुए त्रिवेणी तट पर आए। विशेष रूप से कुंभ पर्व में आए प्रत्येक श्रद्धालु की एकमात्र कामना कि मां गंगा जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति देते हुए उनका कल्याण करें। मंत्रोच्चार के मध्य मां गंगा के पूजन का कार्य संपन्न होता हुआ हम देख रहे हैं। माननीय राष्ट्रपति, माननीय राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री के साथ ही प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी भी सपत्नीक मंच पर पूजन कार्य में रत हैं। यूं तो पूरा कुंभ क्षेत्र ही आजकल मंत्रोच्चार की ध्वनियों से गुंजायमान है, किंतु विशेषतया इस वक्त त्रिवेणी तट पर इन पुरोहितों की मंत्रध्वनि एक नया आकर्षण, एक नई आभा, एक नया उत्साह, एक नया उल्लास प्रस्तुत कर रहे हैं। ये मात्र गंगा यमुना का संगम नहीं, यहां अदृश्य सरस्वती की मान्यता है। किंतु जहां तक प्रश्न है पतित पावनी सलिला मां सरस्वती का, तो निश्चित रूप से त्रिवेणी तट पर कुंभ माह, माघ माह के दौरान ये सरस्वती सलिला ऋषियों, मुनियों और विद्वानों के द्वारा ध्वनित मंत्रोच्चार और प्रवचन के माध्यम से गंगा और यमुना से जा मिलती हैं और इस तरह त्रिवेणी को पूर्णता प्राप्त होती है। पूजन कार्य संपादित होता हुआ
यही तो सनातन परंपरा है, यही तो हमारी संस्कृति है। यहां आम और खास का सवाल नहीं होता, यहां प्रश्न होता है केवल और केवल सनातन धर्म के प्रति समर्पण का। और ये धर्म समर्पण ही हमें राष्ट्रीयता की प्रेरणा देता है। माघ मकर गत जब रवि होई, तीरथ पहि आओ सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। ये त्रिवेणी पर तीर्थ मुकुट प्रयाग है, विष्णु प्रजापति प्रयाग, हरिहर क्षेत्र प्रयाग। तीर्थराज प्रयाग में संगम सिंहासन के नजदीक भगवान वेणी माधव की छवि निहारती विराजते हैं पातालशाही हनुमान। श्रद्धालु इन्हें बड़े हनुमान या लेटे हनुमान भी कहते हैं। मंत्रोच्चार का क्रम जारी है। पूरी निष्ठा, पूरे मनोयोग, पूरी तन्मयता और पूरी तल्लीनता से विधि विधान से पूजन इत्यादि को संपन्न कर रहे हैं माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अब ये मां गंगा को दुग्धार्पण किया जा रहा है। गाय के दूध से भरे कलश मां गंगा की गोद में अर्पित किए जा रहे हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदय भी दूध अर्पण कर रहे हैं त्रिवेणी माधव संगम क्षेत्र में मां गंगा की गोद में। दुग्धार्पण के बाद अब मां गंगा को वस्त्र प्रदान किए जा रहे हैं। इसे चुनरी चढ़ाने की प्रक्रिया कहा जाता है। स्थानीय श्रद्धालुओं में ये बड़ा विश्वास है कि मां गंगा को मात्र एक चुनरी चढ़ा देने से उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, सारे मनोरथ सध जाते हैं।
पूजन का क्रम जारी है। यही विशेषता है, सामान्य जन में ही आतुरता नहीं होती पूरे विधि विधान से गंगा स्नान करने की। कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी विशिष्ट क्यों ना हो, जब वो मां गंगा के तट पर आता है तो उसके अंदर भी वही भावना होती है जो एक सामान्य श्रद्धालु में, उसमें भी वही आस्था प्रफुष्ठित होती है जो आम जन में। हम देख सकते हैं कितनी तल्लीनता से सभी महानुभाव इस पूजन विधि में तत्पर हैं, माल्यार्पण कर रहे हैं, दुग्धार्पण कर रहे हैं, मां गंगा को चुनरी चढ़ा रहे हैं, उन्हें वस्त्र अर्पित कर रहे हैं। गौरी गणेश का भी पूजन संपादित हुआ। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षः, मंगलाय तनोहरि। अब कुमकुम, रोली, अक्षत इत्यादि का अर्पण हम सबके मध्य दिख रहा है कि सभी अतिथिगण, विशिष्ट अतिथिगण पूरे विधि विधान से पूजन को संपन्न कर रहे हैं। कहीं किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं दिखती, कोई आतुरता ऐसी नहीं दिखती कि बस किसी तरह कार्य संपन्न किया जाए। पूरी तन्मयता है, पूरी संलग्नता है, पूरी आत्मीयता है मां गंगा के प्रति, मां यमुना के प्रति, मां सरस्वती के प्रति। और यही तन्मयता, यही आस्था, यही आतुरता विशिष्टता प्रदान करती है इस कुंभ क्षेत्र को, तीर्थराज प्रयाग को। ये संगम मात्र 3 नदियों का ही संगम नहीं, ये प्रत्यक्ष दिख रहा है पूजन विधि के जरिए कि ये आस्था का संगम है, ये श्रद्धा का संगम है, ये विश्वास का संगम है। पूरे विधि विधान से पूजन को संपन्न किया जा रहा है। माननीय राज्यपाल महोदय दिख रहे हैं, अक्षत इत्यादि अर्पित किया। अब माननीय राष्ट्रपति महोदय से आग्रह कर रहे हैं पुरोहित कि वो भी पूजन विधि की आगे की क्रियाएं संपादित करें। पूजन विधि के पश्चात आरती का विधान है। यूं तो मां गंगा की आरती वर्ष भर प्रशासन की तरफ से और गंगा आरती समिति की तरफ से निश्चित समय पर सुबह और शाम दोनों ही वक्त करवाई जाती है, की जाती है। अनेक श्रद्धालु उसमें भाग लेते हैं। लेकिन आज महामहिम माननीय राष्ट्रपति के आगमन पर मां गंगा के प्रति, जबकि यह मध्याह्न आरती ही कहा जा सकता है इसको, प्रातः आरती और सांध्य आरती तो मेला प्रशासन की ओर से और श्रद्धालुओं की ओर से यहां होती ही है। आज मां गंगा की आरती, ये विशिष्ट आरती, ये विशेष आरती, मध्याह्न आरती करते हुए हमारे विशिष्ट अतिथिगण। हाथ जोड़े माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मां गंगा के सामने ये कामना करते हुए कि प्रदेश में ही नहीं देश में भी सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण रहे, नित नए आयाम प्रगति के प्राप्त हों प्रदेश को और देश को। निश्चय ही ये कामना उनके मन में घर कर रही होगी इस वक्त। माननीय राज्यपाल महोदय भी
आरती की क्रिया संपन्न करते हुए माननीय राष्ट्रपति महोदय भी आरती कर रहे हैं। अब पूजन आरती संपन्न होने को है। राष्ट्रपति महोदय का आगमन तो आज हो रहा है इस संगम तट पर कुंभ मेले में, किंतु इन्होंने इस मेले के प्रारंभ होने के बहुत पहले 1 अक्टूबर के ही अपने एक शुभकामना संदेश में इस मेले के लिए अपनी सद्भावना व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि कुंभ मेला भारत की सनातन संस्कृति का प्रतीक है। प्राचीन मान्यताओं को संरक्षित एवं जीवंत करने वाला यह एक अनोखा स्वतः स्फूर्त जन आयोजन है। वैसे तो हमारे देश में कुंभ का आयोजन 4 स्थानों पर 12-12 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है, परंतु तीर्थराज प्रयाग में कुंभ के आयोजन का विशेष महत्व है। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय राष्ट्रपति महोदय ने कुंभ मेला आयोजन समिति के प्रति अपना शुभकामना संदेश प्रेषित किया था। इस संदेश के साथ उन्होंने कहा था कि इस मेले के अवसर पर मैं प्रयागराज कुंभ 2019 की सबको बधाई देता हूं, सबकी सफलता की कामना करता हूं। कुंभ भारतीय संस्कृति का महापर्व कहा जाता है। इस पर्व पर स्नान, दान, ज्ञान मंथन के साथ ही
अमृत प्राप्ति की भी कथा प्रचलित है। कुंभ का बौद्धिक, पौराणिक, ज्योतिषीय और अन्य कई माध्यमों से आधार मिलता है। यहां तक कि आधुनिक शोधों में वैज्ञानिक आधार भी उपलब्ध है। वेद भारतीय संस्कृत के आदि ग्रंथ हैं। उन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है इस कुंभ क्षेत्र का, इस कुंभ मेले का। आज उसी कुंभ मेले में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए देश के प्रथम नागरिक माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी हमारे मध्य हैं। लगभग 400 वर्षों के पश्चात इस बार शासकीय स्तर पर रुचि दिखाने के बाद अथक प्रयास करके मां गंगा के तट पर स्थित अक्षयवट भगवान को भी दर्शन के लिए खोला गया है। निश्चित ही गंगा स्नान के पश्चात अक्षयवट दर्शन का भी कार्यक्रम होगा। आपके समक्ष इस समय महामहिम माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय राष्ट्रपति महोदय, उनकी पत्नी और अन्य विशिष्ट अतिथिगण उपस्थित हैं। पूजन के पश्चात प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं, चरणामृत प्राप्त कर रहे हैं। कहते हैं वंदन पूजन के बाद प्रसाद प्राप्त करना अति आवश्यक है। उसी प्रसाद में ही गति है, मोक्ष है। और विशेषतया मां गंगा के तट पर प्राप्त किया गया चरणामृत प्रसाद अमृत तुल्य है। राष्ट्रपति महोदय ने प्रसाद प्राप्त कर लिया है, राज्यपाल महोदय ने भी प्रसाद प्राप्त कर लिया, अन्य विशिष्ट अतिथि भी प्रसाद प्राप्त कर चुके हैं। माननीय राष्ट्रपति की शुश्रूषा में उनके सहचर उपस्थित हैं, तत्पर हैं। जहां शंख प्राण तक गूंज उठें, जहां भक्ति लहर उठकर बोले, जहां पुण्य जगे गहराई से और श्रद्धा भी आंखें खोले, सब उस दर्शन के लिए चलें। चलो कुंभ चलें, चलो कुंभ चलें। कुछ यही मनोकामना लिए माननीय राष्ट्रपति जी सपरिवार कुंभ तट पर पधारे हैं, संगम तट पर पधारे हैं, त्रिवेणी तट पर पधारे हैं। गंगा पूजन इत्यादि का कार्य संपन्न हुआ है। अंजुलि में भरकर उस जल को हम अमृत से भर जाएंगे,
है धार धार उद्धार लिए, हम पल भर में तर जाएंगे। इसी विश्वास के साथ ये पूजन संपन्न किया है माननीय राज्यपाल महोदय ने, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, और विशिष्ट अतिथि, आज के विशिष्ट अतिथि माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सपरिवार उपस्थित होकर मां गंगा के दर्शन कर, पूजन कर, अर्चन कर, वंदन कर और प्रसाद प्राप्त कर अपने आप को कृतार्थ किया है। पूरे संगम क्षेत्र में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था है। किसी भी प्रकार से कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। देश के प्रथम नागरिक आज कुंभ क्षेत्र में पधारे हैं। यूं तो सामान्य जन के लिए भी कुंभ में बहुत अच्छी सुरक्षा व्यवस्था, बहुत अच्छी नागरिक व्यवस्था हर स्तर पर की गई है। किसी को भी किसी प्रकार का कोई कष्ट न होने पाए, इस बात का चिंतन किया गया है, ध्यान रखा गया है। बड़े भाग्य से ये पल आता है जब पाप ताप से मुक्ति मिले, धुल धुल जाए हर एक जीवन और आत्मा को एक शक्ति मिले। एक शाश्वत सत्य की ओर चलें, चलो कुंभ चलें, चलो कुंभ चलें। इसी भावना के साथ त्रिवेणी तट पर ये दर्शन पूजन वंदन का कार्य संपन्न हो रहा है। माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के कर कमलों से प्रयाग मोक्ष की धरती है। यहां मुक्ति, भक्ति और भुक्ति तीनों के मार्ग मिलते हैं। पूजन का कार्य संपन्न हो चुका है। ये करलो करते पक्षी भी, साइबेरियन पक्षी इनको यहां कहा जाता है, ये अपनी भक्ति सम्मिलित करने चले आते हैं सुदूर देशों से इस पावन अवसर पर। प्रयागराज में अनेक तीर्थ स्थान उपस्थित हैं। इनमें शंकराचार्य मठ, शंकर विमान मंडपम, पातालशाही यानी बड़े हनुमान जी, श्री तुलसीदास जी का बड़ा स्थान, रामानंदाचार्य जी का मठ, जंगमबाड़ी मठ, शिव मठ और सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, साथ ही नागवासुकी। नागवासुकी की चर्चा विशेष रूप से कुंभ के संदर्भ में होती है। जब देवता और असुरों ने समुद्र मंथन का निर्णय लिया तो उस समुद्र मंथन के लिए आवश्यकता थी एक बड़ी मथानी की। उस मथानी के लिए चयन हुआ मंदार पर्वत का। अब समस्या आन पड़ी कि मंदार पर्वत को मथानी के स्थान पर तो रखा गया, लेकिन अब इसे मथा कैसे जाए। तो नाग वासुकी को वो रस्सा बनाकर मंथन का कार्य आरंभ हुआ था। तो ऐसे भगवान
नाग वासुकी का मंदिर यहीं गंगा तट पर स्थित है। यहीं शक्तिपीठ अलोप शंकरी, शक्तिपीठ ललिता देवी भी हैं। वहीं कल्याणी देवी पूरे नगर का कल्याण करने के लिए यहां विराजमान है। भारद्वाज आश्रम भी स्थित है इस नगर में। कोटि तीर्थ के नाम से जाना जाने वाला यहां प्रचलित भाषा में यहां नगरवासी उसे शिवकुटी कहते हैं, जहां 1 कोटि शिवलिंगों की स्थापना की गई है, प्राण प्रतिष्ठा की गई है। ऐसा क्षेत्र भी उपस्थित है इस धर्म नगरी में। श्री हनुमत निकेतन, सरस्वती कूप, समुद्र कूप, अक्षयवट, मनकामेश्वर तीर्थ और पातालपुरी मंदिर, ये सब मंदिर प्रयाग की छटा में अपना अपना योगदान करते हैं। वहीं श्रृंगवेरपुर हमें श्री राम कथा का स्मरण कराता है, जहां प्रभु राम ने केवट से आग्रह किया था, केवट प्रसंग हुआ था। अब जैसा कि हम देख रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी इस नगर में पंचकोसी परिक्रमा की भी व्यवस्था है। ऐसी भी परंपरा रही है कि प्रयाग में समस्त देवताओं का निवास है, अतः यहां की पंचकोसी परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। और माघ के महीने में इस परिक्रमा का महात्म्य बहुत ज्यादा है, अधिक बढ़ जाता है। प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती के अनेक घाट हैं। ये पावन धरती वैदिक और पौराणिक काल में यज्ञ क्षेत्र रहा है। तमाम ऋषि मुनि तपस्वी यहां अपनी यज्ञशालाएं सजाकर बैठते थे, धुनियां रमाते थे, आहुतियां दी जाती थीं। इस तीर्थ क्षेत्र में हर माघ मास में देश के अलग अलग भागों में स्थित तमाम अखाड़े भी आते हैं। यहां करतब अजब अखाड़ों के आंखों में अचरज भरते हैं। हुंकार भर के हर हर गंगे शाही स्नान करते हैं। एक अनुभव अद्भुत करने चलें, चलो कुंभ चलें, चलो कुंभ चलें। आपके सामने दृश्य उपस्थित है। ये त्रिवेणी तट, संगम तट, जिसे यहां आम भाषा में संगम नोज कहा जाता है, उसी संगम नोज से आप सबके लिए ये दृश्य हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आप सबके लिए लेकर आ रहे हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं उनके साथ उपस्थित अन्य सभी गणमान्य अतिथियों और विशिष्ट व्यक्तियों का ये पावन संगम इस संगम स्थल पर हो रहा है, भक्ति के लिए, आस्था के लिए, श्रद्धा के लिए। इसके साथ ही साथ इस बार का कुंभ मेला विशेष रूप से स्वच्छता के लिए भी जाना जा रहा है। ये स्वच्छता का संगम है, ये सद्भाव का संगम है, ये समरसता का भी संगम है। देश विदेश के सुदूर अंचलों से नाना प्रकार की भाषा, शैली, संस्कृति, सभ्यता लिए बस सर पर गठरी
और पावक लिए एक निमित्त मात्र उद्देश्य के साथ चले आते हैं कि किसी प्रकार मां गंगा की गोद की एक डुबकी, मात्र एक डुबकी उन्हें लगाने को मिल जाए। उन्हें पता है ये एक डुबकी ही पर्याप्त है उनके जन्म जन्मांतर के पाप को धोने के लिए, उनके जन्म जन्मांतर के ऐसे कर्मों का लोप करने के लिए जो उनसे कहीं भूलवश हो गए हों, जो उनसे अनजाने में हो गए हों। उन्हें पता है ये पतित पावनी गंगा सबका कल्याण करने वाली है, सबका दुख हरने वाली है। बस एक डुबकी लगा करके मात्र हर हर गंगे का उद्घोष जन्म जन्मांतरों के पापों से मुक्ति दिलाने के लिए पर्याप्त है। कैसे कर लोगे इतनी देर, क्या भरोगे यहाँ से वहाँ तक जाने में? डायरेक्ट नहीं होगा, डायरेक्ट जाने में कितना टाइम लग जाएगा? हाँ, और यहाँ बैठे, यहाँ कुछ है क्या हमारे पास? तुम क्या फिलअप करोगे? तुम छोड़ दो यार, तुम नकली को मिलाओ, नकली को मिलाओ, छोड़ दो। हाँ नहीं, कुछ नहीं जाएगा उल्टा सीधा। हाँ, तब वहाँ से शुरू करना। हाँ, तो ये नकली फिलअप करेगा, नकली फिलअप करेगा, नकली को मिलाओ यार। इस कुंभ मेले का इतिहास बहुत पुराना है। यूं तो कोई निश्चित ज्ञात इसके बारे में कहा नहीं जा सकता, किंतु इसके मूल को 8वीं शताब्दी के महान दार्शनिक शंकर से जोड़ा जा सकता है, जिन्होंने वाद विवाद एवं विवेचना प्रतियोगिता कराने हेतु विद्वान एवं सन्यासी गणों को यहां आमंत्रित किया था। बाद में उनकी नियमित सभा यहां आहूत होने लगी और इसी तरह से यहां कुंभ मेले का प्रादुर्भाव हुआ, प्राकट्य हुआ। इस बीच में यहां पर माननीय राष्ट्रपति महोदय के कार्यक्रम संपन्न हो चुके हैं और इसी के साथ हम आपको अपने स्टूडियोज वापस लिए चलते हैं।